91 नंबर है। अगर आप पहले का नहीं देखा है, आप कोई भी वीडियो कहीं से भी देख सकते हो। हर सवाल कितना बार रिपीट हुआ है आपके सामने है। ये सवाल 12 बार अभी तक रिपीट हो गया है एसएससी के एग्जाम में, और मुझे लगता है कि यही सवाल है जो कि सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है, सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है। बाकी सब तो 6 बार, 5 बार, 3 बार, 2 बार, 1 बार, ये 12 बार सवाल रिपीट हुआ है। इसलिए आई काइंडली रिक्वेस्ट है कि भाई अच्छे तरीके से एक एक पॉइंट को कीजिए, और मैं आपके सामने एक एक पॉइंट अच्छे तरीके से रखता हूँ और हर वर्ड को याद करा के तब अगले वर्ड में पहुँचता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास आ चुका है एमिएबल। क्या है? एमिएबल या एमिकेबल। ठीक है, दोनों एग्जेक्टिव है जिसका मतलब होता है मिलनसार। यानी हिंदी में आप देखोगे कि किसी पाठ में या छोटे मोटे परिवर्तन करके उसे अधिक निष्पक्ष या अधिक सटीक या अधिक के है ना उद्गतम बनाया जाता है भाई साहब। ठीक है, तो अच्छे से आप मिलनसार वर्ड समझ रहे हो। ठीक है, हाँ सर। जैसे इसका मतलब हो जाएगा एल्टर। एल्टर मतलब होता है बदलना। ठीक है, रेस्टिफाई मतलब होता है सही करना, और चेंज मतलब होता है परिवर्तन। क्लियर है? हाँ सर। यानी कि ऐसा चीज हम बदल रहे हैं जो कि मिलनसार होगा, यानी उससे मिलता जुलता होगा। क्लियर है? तो छोटे मोटे परिवर्तन करके उसे अधिक निष्पक्ष दिखा देना। और एमिएबल और एमिकेबल का यही आपका साइनोनिम्स होता है। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर मिलनसार का मतलब क्या होता है। मिलनसार का मतलब है जो मिलता जुलता हो उससे, बस इतना याद रख लेना है। ये कितना बार? टोटल के टोटल 12 बार रिपीट हुआ है, और परिवर्तन करके ही उसे क्या किया जाता है? अधिक निष्पक्ष किया जाता है। यानी बदलना, परिवर्तन करना, रेस्टिफाई मतलब सही करना, और चेंज का मतलब ही परिवर्तन होता है। तो इसके साइनोनिम्स के रूप में ये सब साइनोनिम्स आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। एंटोनिम्स में वर्शन पूछा गया है, मतलब बहुत खराब है। यानी उधर सही करने की बातें करी जा रही है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा सर? खराब करने की बातें कही जा रही है। ये 12 बार रिपीट हुआ है। अगला सवाल हमारे पास आ चुका है जो कि एक बार रिपीट हुआ है। कितना बार? एक बार रिपीट हुआ है। जैसे कह रहा है एमोरफस। क्या कह रहा है? एमोरफस। एमोरफस का मतलब होता है अनियमित। क्या होता है? अनियमित। यानी कि विदाउट अ क्लियरली डिफाइंड शेप और फॉर्म्स, यानी स्पष्ट रूप से परिभाषित आकार या रूप के बिना। यानी अच्छे से स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं करेगा, इसके बारे में नहीं बताएगा, तो ये अनियमित है। ठीक है, और इससे रिलेटिव साइनोनिम्स क्या पूछा है? पूछा है नोबिलस। क्या पूछा है? नोबिलस। ठीक है, यानी कि धुंधला। ठीक है, अब धुंधला है तो पूरा थोड़ा ना साफ है भाई, अनियमित रूप से है, धुंधला है। इसका साइनोनिम्स के रूप में यही पूछा है, याद रखिएगा। और एंटोनिम्स के रूप में क्या पूछा है? डेफिनिट, यानी कि निश्चित। क्लियर है जी? हाँ, उधर अनियमित है, अनिश्चित है, यहाँ पर निश्चित है, नियम अनुसार है। एक बार सवाल रिपीट हुआ था। एम्पल का मतलब होता है प्रचुर। प्रचुर क्या होता है? पर्याप्त या पर्याप्त से अधिक। यानी प्रचुर का मतलब होता है जितना मुझे जरूरत है उससे ज्यादा ही है, उसे पर्याप्त बोलते हैं। ठीक है जी, तो एम्पल, एम्पल का क्या हो जाएगा? सफिशियंट हो जाएगा, और अबंडेंट यानी अधिक हो जाएगा। यानी कि एक तो पर्याप्त है हमारे पास, सफिशियंट है, वर्ड आपको पता है तो एम्पल का याद रखिएगा, सफिशियंट हो जाता है और अबंडेंट हो जाता है सर, यानी अधिक। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये भी याद हो गया होगा। इसका जो एंटोनिम्स होता है वो क्या होता है सर? स्केर्स। स्केर्स का मतलब क्या होता है? कम। और मेगर का मतलब क्या होता है? अल्प, यानी कि थोड़ा सा। यानी कि जितनी जरूरत है ना उससे कम है तो स्कार्स हो जाएगा और मेगर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। तो एम्पल का साइनोनिम्स आपको याद हो गया, सफिशियंट और अबंडेंट होगा। ठीक है, और एंटोनिम्स भी आपको याद हो गया। ये सवाल 2 बार रिपीट हुआ है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं एम्पलीफाई को। एम्पलीफाई का मतलब होता है बढ़ाना। ये सवाल 2 बार रिपीट हुआ है। ठीक है, ठीक है सर। एम्पलीफाई का मतलब क्या होता है? बढ़ाना। क्या होता है? बढ़ाना। 2-3 बार बोलिए आप सब। ठीक है, करेक्ट। इंक्रीज द वॉल्यूम, यानी कि साउंड को बढ़ाना। ठीक है, जो ध्वनि होती है उसकी मात्रा को क्या कर देना? बढ़ा देना, या विशेष रूप से एम्पलीफायर का उपयोग करना। जैसे मैग्नीफाई हो जाएगा बढ़ाना। बूस्ट का मतलब भी होता है बढ़ावा देना, और इंक्रीज का मतलब भी होता है बढ़ावा या वृद्धि। ठीक है, या बढ़ना। क्लियर है जी? तो उम्मीद करता हूं भाई कि एम्पलीफाई का साइनोनिम्स मैग्नीफाई, बूस्ट और इंक्रीज, आपको ये तीनों याद हो गया होगा। आपको ये तीनों याद हो गया होगा। अगला एंटोनिम्स के रूप में आपका है रेड्यूस। क्या है? रेड्यूस है मतलब कम करना। उधर आप बढ़ा रहे हो, मैग्नीफाई, बूस्ट और इंक्रीज बोल रहे हो एम्पलीफाई का, तो उसका आप साइनोनिम्स बोल लिए। एंटोनिम्स क्या बोलोगे सर? रेड्यूस मतलब कम करना, और कॉन्स्ट्रक्ट का मतलब होता है संकुचित करना। क्या होता है? संकुचित करना। उम्मीद करता हूं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगला 95 है एम्यूज या
एम्यूजमेंट या एम्यूजिंग, ये तीनों एक ही शब्द है भाई, एक ही मतलब होता है तीनों का, ठीक है। एम्यूज, ठीक है, एम्यूजमेंट और एम्यूजिंग, क्लियर है, तीनों बोल लो, ठीक है सर। इसका मतलब होता है मनोरंजन करना, आनंद या हास्यपद, ठीक है, आपको पता है, ठीक है। कार्य कुछ मजेदार लगने का कारण बनाना या मनोरंजन करना, ठीक है सर, जिससे प्लेजर मतलब खुशी मिल रही है, यानी ये कुछ तो कारण होगा ना ये खुशी मिलने का, ठीक है। हाँ सर। अगला क्या है बाबू, लाफेबल यानी कि हंसने योग्य। और याद रखना एम्यूज, एम्यूजमेंट और एम्यूजिंग से रिलेटिव जो साइनोनिम्स आपके एग्जाम में ज़्यादा रिपीट हुए हैं वो यही दो मतलब रिपीट हुए हैं, प्लेजर के रूप में और लाफेबल के रूप में, क्लियर है जी। हाँ, खुशी और हंसने योग्य, लाफेबल मतलब हंसने योग्य होता है, प्लेजर का मतलब क्या होता है, खुशी होता है। इसका एंटोनिम्स देखेंगे तो होता है बोर, बोर का मतलब उबाऊ, कितना बोरिंग पर्सन है रे तू, आप बोलते हो ना, यानी कि उबाऊ, क्या बोलते हो आप, उबाऊ बोलते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि एम्यूज, एम्यूजमेंट और एम्यूजिंग का आपको अच्छे से साइनोनिम्स याद हो गया होगा, प्लेजर और लाफेबल, और इसका एंटोनिम्स याद हो गया होगा, बोर यानी कि उबाऊ। सवाल 2 बार रिपीट हुआ है, सवाल 2 बार रिपीट हुआ है। चलिए जी, अगला हमारे पास आ गया है एनालोगस। क्या हो गया है, आ गया है एनालोगस। एनालोगस का मतलब क्या होता है, समरूपता या समानता, ठीक है जी। हाँ, सामान्य रूप से किसी विशिष्ट विवरण में किसी अन्य चीज के समान या तुलनीय, जैसे कि एक मान लो मेरे पास ऑब्जेक्ट है और दूसरा भी उसी की तरह दिख रहा है, मतलब वो एनालोगस है, यानी समरूपता या समानता, समानता को दिखाता है। जैसे सिमिलर का मतलब क्या होता है, सम्मान, है ना, वो सम्मान नहीं और रिस्पेक्ट वाला नहीं, सम्मान की बात कर रहा, मिलता जुलता, ठीक है, सिमिलर इंग्लिश में आपको पता है। तो एनालोगस का सिमिलर साइनोनिम्स होता है और एंटोनिम्स क्या होता है, डिसएग्रीइंग, ठीक है, हाँ सर, यानी असहमति या डिसमिलर यानी कि असमान, क्लियर है। आगे बढ़ जाए, जो सवाल पूछा है तो वहीं तो मैं कराऊंगा ना यार, अपना से नहीं कराऊंगा, 2 बार रिपीट हुआ है, मैं अपना से कराता, साइनोनिम्स 5 बता देता, एंटोनिम्स 4 से 6 बता देता, कोई फायदा है नहीं, क्योंकि हम लोग PYQs कर रहे हैं। वो सब आपके बेसिक वाले क्लासेस में आ जाएगा, बेसिक टू एडवांस वाला में, वोकेबलरी वाला में, सब यूट्यूब पे फ्री में कराऊंगा। जिस बच्चे के अंदर वो कट्स है कि पूरा फ्री में पढ़ने के लिए, बैच तो हर कोई लेके पढ़ता है, आप फ्री में पढ़ के दिखाओ ना, मैं चैलेंज करता हूँ, नहीं पढ़ पाते हो बच्चे, है ना, तो प्लेलिस्ट बना दिया है उस बच्चों के लिए जिसके पास नहीं है पैसे, जो कि चाहता है यार कि मैं पूरा यूट्यूब से पढ़ लूँ, तो यूट्यूब से पढ़ के आप एग्ज़ाम निकाल सकते हो, बस ज़रूरत है तो पढ़ने की, ठीक है। अगला क्या है सर, एंगस्टर है, क्या है, ANCESTOR, ठीक है। हाँ सर, इसका मतलब क्या होता है, पूर्वज, इसका तो ना हमारे जो एंसिस्टर हैं, क्या, हमारे जो एंसिस्टर है, हमारे दादा परदादा, उनको कहा जाता है, यानी पूर्वज। और पूर्वज का क्या होता है, जैसे फोर फादर, जिसे हमारे कह दिया ना, पिताजी के भी पिताजी, ठीक है, उनके भी पिताजी यानी पूर्वज, फोर फादर, पिता के पिता के पिता, ठीक है। हाँ सर, तो एंसिस्टर का हम क्या कहेंगे, फोर फादर साइनोनिम्स होगा। उल्टा क्या हो जाएगा भाई, डिसेंडेंट यानी कि वंशज, क्या हो जाएगा, डिसेंडेड, डिसेंडेंट सॉरी, ठीक है, डिसेंडेंट, DESCENDANT, याद रख लीजिएगा स्पेलिंग, क्लियर है। हाँ, क्या होता है, वंशज होता है। सवाल कितना बार रिपीट हुआ है, कहोगे सर 2 बार रिपीट हुआ है, कितना बार, 2 बार, याद हो गया होगा उम्मीद करता हूँ। अगला वर्ड आपके पास आ चुका है एंशियंट। एंशियंट का मतलब होता है प्राचीन यानी बहुत पुराना, कह सकते हो, ठीक है सर। हाँ, ये सवाल 1 बार रिपीट हुआ है, इससे मिलता जुलता हमारे पास आता है एंटीक्यू। क्या आता है, एंटीक्यू, कोई से एंटीक भी कहता है, एंटीक यानी प्राचीन। एंटीक कोई चीज़ सुने हो ना फिल्म में, सर ये मेरी एंटीक चीज़ें थी, बहुत पुरानी चीज़ें थी, हमारे निशानी थी खानदान की, टूट गया, फिल्म में देखते हो ना, जैसे कुछ टूट जाता है या कोई गाड़ी रखता है, ये एंटीक चीज़ है, यानी बहुत पुराना चीज़ है हमारे घर का, ठीक है। हाँ सर, तो याद रख लीजिए, कोई एंटीक्यू कहता हो और कोई एंटीक कहता है, तो एंटीक राइट है प्रोनाउंसिएशन। एंटोनिम्स की अगर हम बात करेंगे तो हमारा मॉडर्न हो जाएगा, यानी आधुनिक जमाना, आजकल वाला, वो पहले की बात कर रहा, इधर आज की बात कर रहा। सवाल कितना बार रिपीट हुआ है, 1 बार, इसलिए बोल रहा हूँ कि एंशिएंट का क्या हो जाएगा, एंटीक हो जाएगा साइनोनिम्स, और मॉडर्न क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स। अगला देखो क्या है, अगला है एनहिलेट। अगला क्या है, एनहिलेट का मतलब होता है नष्ट कर देना। क्या होता है, नष्ट कर देना, ध्यान से देखिएगा, जैसे डिस्ट्रॉय, है ना, अटर्गली या ऑब्लिटरेट, यानी पूरी तरह से नष्ट करना या मिटा देना। ऑब्लिटरेट का मतलब मिटा देना भी होता है, ठीक है सर, ठीक है। हाँ, तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा उसका साइनोनिम्स, जो कि एग्जाम में पूछा है, एनहिलेट का डिस्ट्रॉय के रूप में ज़्यादा पूछता है साइनोनिम्स। और एंटोनिम्स क्या पूछता है, फैब्रिकेट यानी कि बनाना। फैब्रिकेट का मतलब बनाना। ये सवाल 1 बार रिपीट हुआ है, कितना बार, 1 बार,
याद रहेगा। फैब्रिकेट याद रखना गाइस, ठीक है। मेरे तुम सब भाई सब हो, भाई सब के समान हो। एक एक चीज़ बहुत बाकायदा ईमानदारी से बताता हूँ, मेरे अंदर छल कपट वाले बात नहीं है। पूरा यूट्यूब पे हर चीज़ आपको मिल रहा है, ईमानदारी से पढ़िए, अपने दोस्तों को बताइए, ठीक है। ठीक है सर। तो एनहिलेट का आपको याद होगा डिस्ट्रॉय और फैब्रिकेट। अगला वर्ड हमारे पास आ चुका है एनोए। एनोए क्या है? एनोए है मतलब कि झुंझला देना। झुंझला देना क्या होता है? मतलब परेशान कर देना किसी को, ठीक है सर। ठीक है, या थोड़ा गुस्सा दिलाना, यानी परेशान करोगे तो बेसिक सा बात है वो गुस्सा करेगा। तो वहाँ पर हम एनोए का इस्तेमाल करते हैं। किसका? एनोए का। जैसे ऑफेंड हो जाएगा मतलब अपमानित करना, किसी को इरिटेट करना यानी चिढ़ाना, एंगर यानी क्रोध दिला देना, और डिस्टर्बिंग का मतलब होता है परेशान करने वाला। तो मैं पता है मुझे को, ऑफेंड आपको पता है, इरिटेट आपको पता है, एंगर आपको पता है, डिस्टर्बिंग आपको पता है, ठीक है। तो एनओए ग्रुप में ये सब आपके साइनोनिम्स पूछा जाता है। एक बार रिपीट हुआ है, सेटिस्फाइड, कंफर्ट, हाँ, ग्रेटिफाई, ठीक है, डिलाइटफुल और प्लीज, ये सब इसके एंटोनिम्स है। सेटिस्फाई मतलब संतुष्ट, कंफर्ट मतलब आराम, है ना। अब कहोगे सर इसका इतना ज़्यादा क्यों लिखे हो भाई, एक ही बार सवाल पूछा है, देखो ना, इसलिए मैंने इसका ज़्यादा लिखा है कि सब आ सकता है। तो एनओए का याद रख लेना, एंटोनिम सेटिस्फाइड यानी संतुष्ट, कंफर्ट मतलब आराम, है ना, ग्रेटिफाई मतलब संतुष्टि देना, डिलाइटफुल मतलब आनंदप्रद, और प्लीज का मतलब होता है कृपया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट की हम लोग बात करते हैं, अगला है एनओडी, ठीक है, डाइन। क्या है? कहोगे कि सर ऑर्डिडाइन भी बोल सकते हैं हम, एनोडिडाइन भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है दर्दनाशक, ठीक है जी। हाँ, जैसे कि असहमति या अपमान भड़काने की संभावना, ठीक है, नहीं, मन या भावनाओं को शांति देने वाला, दर्द या निवारक, जिसका साइनम्स क्या हो जाएगा? बिनिग्न, क्या हो जाएगा? सौम्य, ठीक है। ये तो याद होगा आपको। पेनफुल मतलब पीड़ादायक, ठीक है जी। आगे मतलब उधर मीठा मीठा दर्द कह सकते हो, सौम्य है, शांति वाला है, ठीक है। और इधर दर्द की बात कर रहा है, बात खत्म करो ना। अगला क्या है? एनोमेलस। अगला क्या है? एनोमेलस। क्या है बाबू? एनोमेलस मतलब होता है असामान्य। जैसे कि आप कह सकते हो इसका क्या हो जाएगा? पैकुलियर हो जाएगा, कुछ पैसुलियर भी बोलते हैं, पैकुलियर भाई बोला करो, ठीक है। पी यू, ठीक है, हाँ, PECULIAR। आगे बात करते हैं, ये रिपीट हुआ है आपके 2 बार, क्लियर है। एंटोनिम्स ग्रुप में अगर देखोगे तो कस्टमरी हो जाएगा मतलब परंपरागत, ठीक है सर। रेगुलरिटी का मतलब आपको पता है कि एक समानता, ठीक है। और कन्फॉर्मिटी का मतलब होता है समानता। तो अच्छे से याद रख लीजिएगा उसको, हिंदी में कह असहमति या अपमान, मानक या सामान्य आपसे रूप से विचलित होना, ठीक है। तो एनोमेलस का आपको अच्छे से याद रखना है। असामान्य का क्या होता है? साइनोनिम्स पैसुलियर, ठीक है सर। चलो जी, अगला है एंटीसिपेट। अगला क्या है? एंटीसिपेट मतलब क्या होता है? एंटीसिपेट यानी पूर्वानुमान, ठीक है, पूर्वानुमान, जिसे आप कहते हो संभावित मानना या उम्मीद या भविष्यवाणी करना, ठीक है। हाँ, जैसे एक्सपेक्ट यानी उम्मीद रख रहे हो भाई कुछ हो सकता है आगे जाके, लेकिन होता नहीं है, ठीक है। तो उसे एंटीसिपेटेड का हो जाएगा साइनम्स, एक्सपेक्ट भी हो सकता है और प्रेडिक्टेड भी हो सकता है, यानी कि पूर्वानुमानी, है ना। हिंदी में थोड़ा सा ना डाउन हूँ यार, ठीक है, हाँ। पूर्वानुमानित, पूर्वानुमानित, ठीक है सर। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? डिस्ट्रक्ट यानी कि अविश्वास। एक तरफ विश्वास रखता है, उम्मीद रखता है, और एक तरफ विश्वास नहीं रखता है, उम्मीद नहीं रखता, ठीक है जी। हाँ सर, डिस्ट्रक्ट याद रख सकते हो, DISTRUST, DISTRUST, ठीक है, हाँ, डिस्ट्रस्ट। अगला कह रहे हैं बाबू एंटीपैथी। अगला क्या है? एंटीपैथी मतलब होता है घृणा। घृणा का मतलब नफरत, वही नापसंदी की गहरी भावना या घृणा कह सकते हो। जैसे डिसलाइक यानी नापसंद, ठीक है। हाँ सर, क्या? डिसलाइक हो जाएगा इसका। और एंटोनिम्स की बात करोगे, प्रेम हो जाएगा, अप्रिसिएशन मतलब प्रशंसा, और रैपर्ट का मतलब होता है संबंध। ये कुछ अलग वर्ड है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। रैपर्ट कितना बार रिपीट हुआ है? 2 बार रिपीट हुआ है। तो एंटीपैथी आपको याद हो गया होगा। उसका साइनोनिम्स क्या है? डिसलाइक है, ठीक है सर। और उसका एंटोनिम्स क्या है? लव है, अप्रिसिएंटिक है, और रेपर्ट है। लेते हैं एंटीक। क्या देख लेते हैं? एंटीक। एंटीक आपको पहले ही मैंने बताया बहुत पुरानी चीज़ है, ठीक है सर। तो उसका हो जाएगा एंशिएंट यानी प्राचीन, और आउटडेटेड का मतलब बहुत पुराना, ठीक है। मतलब एक हीरोइन कहती है ना मैंने एक एंटीक रखा है, तो उधर से हीरो कहता है अरे यार क्या आउटडेटेड सामान तुम भी लेके चलती रहती हो। आप चलता है, अब लैम्बोर्गिनी चलता है, वो आउटडेटेड कार नहीं चलती खगाड़ा वाली।
मतलब दोनों का एक अलग अलग ओपिनियन है, दोनों अलग अलग वर्ड का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन एक ही की तरह के मतलब एक ही चीज़ों के लिए, ठीक है, पुरानी चीज़ों के लिए, ठीक है सर। एंटोनिम से क्या हो जाएगा, रिसेंट यानी हाल का, मॉडर्न मतलब आधुनिक, यानी हाल का मतलब अभी अभी वाली चीज़ है, मॉडर्न का मतलब आधुनिक इस ज़माना वाली चीज़ है। और ये कितना बार रिपीट हुआ है, टोटल 2 बार। तो हम लोगों ने 15 वर्ड्स आज कर लिए, याद रखिएगा, बहुत बेहतर तरीके से याद रखिएगा। क्लियर है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लेलिस्ट ले जाके ग्रामर भी पढ़िएगा, और पूरा का पूरा वोकेब आप हर चैप्टर PYQs देखिएगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम है भाई, ठीक है। अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो तो ज़रूर देखिएगा। सो थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आपको अच्छे तरीके से सारी चीज़ें याद हो गई होंगी आज, है ना। सो मैं यही उम्मीद करता हूँ। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जो हमारा अगला लेक्चर 7-8 नंबर आएगा, ये 7 था, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, डू सब्सक्राइब दिस चैनल, ताकि हम लोग डेली मिल सके और आपको लेटेस्ट अपडेट भी मिल सके। धन्यवाद।